आज की वीडियो में हम ज्योमेट्रिक मीन के कॉन्टिन्यूअस सीरीज की बात करेंगे। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला होता है ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू एंटीलॉग सम एफ लॉग एक्स डिवाइड बाई टोटल फ्रिक्वेंसी। इसमें वही फॉर्मूला यूज होता है जो हम डिस्क्रीट सीरीज में यूज करते हैं, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस सीरीज कहीं ना कहीं एक डिस्क्रीट सीरीज की तरह सॉल्व की जाती है। क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कैसे कैलकुलेट की जाती है वैल्यू। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने, ये क्लास इंटरवल दिया गया है 0 से 10, 10 20, 10 10 का क्लास इंटरवल दिया गया और फ्रिक्वेंसी दी गई है। ठीक है, वैल्यू नोट करते हैं। क्लास इंटरवल क्या दिया गया है? 0 से 10। इस तरह ये डाटा आपको दिया गया है, क्लास इंटरवल और उसकी फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्टिन्यूअस सीरीज में हम x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, और x की वैल्यू होती क्या है? x की वैल्यू होती है क्लास इंटरवल की हम मिड वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। मिड वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है? मिड वैल्यू कैलकुलेट होती है लोअर वैल्यू प्लस अपर वैल्यू डिवाइड बाई 2। तो लोअर वैल्यू क्या है? 0 प्लस 10 डिवाइड बाई 2 यानी कि 5। नेक्स्ट क्या है? 10 प्लस 20 डिवाइड बाई 2 यानी 15। इस तरह आप मिड वैल्यू को कैलकुलेट करोगे, जिसे हम x की वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो 25, 35 और 45। तो अगर हम क्लास इंटरवल को, इस वैल्यू को अगर हम कट कर दें तो ये क्या बन गई? आपकी एक डिस्क्रीट सीरीज ही बन गई, जहां पे आपको x की वैल्यू दी गई है और फ्रिक्वेंसी दी गई है। तो डिस्क्रीट सीरीज जिस तरह करते थे उसी तरह यहाँ भी हो जाएगा। क्या होगा? x की वैल्यू का हम क्या निकालेंगे? log x। log x कैसे निकलता है? बताया था आपको, डिजिट -1 पहले करेंगे, तो 1 डिजिट है यानी 1 - 1 0.500 यानी 50 को 0 पे 0 मीन डिफरेंस देखेंगे, कितनी वैल्यू आएगी? 6990। ये वैल्यू लॉग की टेबल हमने कैलकुलेट करना, लॉग की टेबल को देखना हमने इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में बताया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे। कितने डिजिट हैं? 2 - 1 कितना हो जाएगा? 1। तो 1.1761, 1.3979, 1.5441 और 1.6532। इस तरह आप सारी वैल्यू को कैलकुलेट कर लोगे। उसके बाद हम फ्रिक्वेंसी का इस log x में मल्टीप्लाई कर देंगे, जो बनेगा f log x। मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा? 5.5920, 11.7610। तरह आपने मल्टीप्लाई करके कुछ वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, लास्ट में हम जो हमें f log x हमने किया उसका टोटल करेंगे, तो f log x क्या हो जाएगा? सम f log x 64.2766 और टोटल फ्रिक्वेंसी क्या दी गई है? 50। ठीक है, ऐड करने पे क्या आएगा? 50। डिवाइड करने पे आपने ऐड कर लिया, इसके बाद फॉर्मूला लगा देंगे। तो ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू एंटीलॉग सम एफ लॉग एक्स डिवाइड बाई टोटल फ्रिक्वेंसी। तो सम एफ लॉग आपने क्या कैलकुलेट किया? 64.2766 डिवाइड बाई टोटल फ्रिक्वेंसी है 50। इसका क्या ले लेंगे? एंटीलॉग। डिवाइड करने पे वैल्यू क्या मिलेगी आपको? एंटीलॉग 1.2855। एंटीलॉग हम किसका लेंगे? 28 को 5 पे 5 मीन डिफरेंस। ठीक है, तो एंटीलॉग देख ले रहे हैं एक बार। एंटीलॉग के टेबल में जाएंगे, 28 को चेक करेंगे, तो 28 की वैल्यू कहाँ पे चेक करेंगे? 5 पे। तो 0 1 2 3 4 5 1928 और 5 मीन डिफरेंस क्या हो जाएगा? मीन डिफरेंस हो जाएगा
1 2 3 4 5 यानी 2। मीन डिफरेंस हमेशा ऐड होता है तो 1930, ठीक है, 1930। तो एंटीलॉग आपने क्या कैलकुलेट किया, 1930। हमने आपको बताया था एंटीलॉग के पहले जो वैल्यू दी जाएगी उसमें हम +1 कर देंगे, तो जो टोटल आएगा यानी वो हमेशा डिजिट को बताता है, यानी 2 डिजिट, तो 2 डिजिट के बाद हम पॉइंट को लगा देंगे। ये हमारा फाइनल आंसर मिल गया ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है।